नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। क्या 2020 में जो चिंता नीतीश कुमार के पास थी, अब वह चिराग पासवान के परले आ गई है। अब क्या है ये पूरा मामला और क्या 29 सीटों पर जो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उसमें अब जदयू आरजेडी का साथ दे रही है? इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और विस्तार में बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है हमारे सहयोगी वसीर। क्या चिराग पासवान जो 29 सीटों पर लड़ रहे हैं, उन सीटों पर जदयू अब आरजेडी का साथ दे रही है? देखिए, जिन 29 सीट पर चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पर अब जो है खेल करने की जेडीयू के कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से 2020 में चिराग पासवान के जो कार्यकर्ता ने जेडीयू के साथ किया था, वो जेडीयू के कार्यकर्ता जो ज़मीन पर काम करते हैं, वो जो है अब याद करने लगे हैं कि कैसे जो है जेडीयू को छोटा कर दिया गया था चिराग पासवान के द्वारा। एक रणनीति के तहत चिराग पासवान को खड़ा किया गया था, उनकी पार्टी को कहा गया था। बाद में नीतीश कुमार ने खुद ही कहा था चुनाव के बाद कि पता नहीं चला इस चुनाव में मेरा दोस्त कौन था और दुश्मन कौन था। तो अब चिराग पासवान को अब कहीं न कहीं अंदर ही अंदर चिंता हो रही है, क्योंकि जेडीयू के कार्यकर्ता जो है 29 सीट पर, जिस पर चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ रही है, अब जिस तरह से लोजपा के कार्यकर्ता 2020 में ये नारा लगा रहे थे कि लोजपा ही भाजपा है, भाजपा ही लोजपा है, यानी कि उस टाइम मैसेज दे रहे थे कि भाजपा और लोजपा एक है, अंदर ही अंदर हम लोग भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। तो इस बार जो है जेडीयू के कार्यकर्ता भूले नहीं है। अब जो है वो कह रहे हैं कि अब लालटेन ही, यानी राजद ही जेडीयू है, जेडीयू ही राजद है, यानी कि जेडीयू के कार्यकर्ता ने साफ तौर पर यह मैसेज दिया है और अंदर अंदर काम कर रहे हैं कि अब जो जिस 29 सीट पर चुनाव हो रहा है, चिराग पासवान की पार्टी लड़ रही है, अब जो है वहाँ पर साथ जेडीयू के कार्यकर्ता नहीं देंगे। अब जो है कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को लॉटरी लग सकती है और तेजस्वी यादव को जेडीयू कार्यकर्ता का साथ मिल सकता है और वहां पर राजद को या फिर कांग्रेस के खिलाफ जिन 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 पार्टियों के खिलाफ चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं, उनको फायदा होने वाली है। मतलब इस बार जदयू बदला लेने के मूड में? बिल्कुल, 2020 का जो चिराग पासवान का कारनामा है, वो अब जो है जेडीयू के कार्यकर्ता को मौका मिल गया है। वो भूले नहीं हैं कि किस तरह से जो है उनके नेता को कमज़ोर किया गया, किस तरह से जो है जेडीयू को, जो 70 सीट वाली जेडीयू थी, 70 सीट वो 2015 में जीती थी, उस टाइम उनके पास 70-71 एमएलए थे। लेकिन जब वो 2020 में चुनाव लड़ी तो उसके बाद जो है मात्र 43 सीट पर जो है सिमटना पड़ा जनता दल यूनाइटेड को। और उस टाइम जो है नीतीश कुमार काफ़ी असहज थे, मना कर दिए थे कि मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता हूं मैं, यानी कि नीतीश कुमार भाजपा को मैसेज दे दिया था। कई बार उन्होंने अपने मुंह से कहा कि हम बनना नहीं चाहते थे, लेकिन अमित शाह या नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नहीं आप ही बने, तब जाकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लिए थे। नीतीश कुमार ने कहा था कि इतने नंबर पर जो है उनका आत्मा नहीं मानता है कि वो सीएम के गद्दी पर बैठे। तो अब जो है लोजपा को वही डर सताने लगा है। 2020 में लोजपा के जो कार्यकर्ता चिराग पासवान के इशारे पर किए थे, अब कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकर्ता हैं, वो अब ग्राउंड पर जो 29 सीट पर चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर जो है अब खेल करने की तैयारी में जुट गए हैं। तो वशीर, मतलब आपकी इन तमाम बातों से ऐसा संकेत मिल रहा है कि आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जदयू और आरजेडी एक है और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार अंदर ही अंदर मिले हुए हैं। जी जी, जो खेल चल रहा है कहीं ना कहीं अब जो है कार्यकर्ता और जेडीयू के और आरजेडी के कार्यकर्ता 29 सीट पर कहीं ना कहीं तो साथ में है। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है अपने हमेशा से अपने प्लान बी पर वो हमेशा से फोकस रखते हैं। एक तक जब वो आरजेडी के साथ जाते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरा दरवाज़ा वो खोल करके रखते हैं कि जब मौका मिले हम बीजेपी के साथ चले जाएं। जब वो बीजेपी के साथ चले आते हैं तो एक दरवाज़ा वो खोल करके रखते हैं। जिस तरह से अभी खबर आई थी टिकट बंटवारा में कि जेडीयू के ही कुछ नेता मिल करके बीजेपी के साथ जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और नीतीश कुमार जो है चिन्हित कर लिए वैसे नेता को। चुनाव का जब परिणाम आएगा उसके बाद जो है कहीं जैसे जिस तरह से आरसीपी सिंह को निपटाया गया था, नीतीश कुमार जिसको एक बार चाह लेते हैं कि इसको हटा देना है तो हटा ही देते हैं। तो अब जो है जब चुनावी परिणाम आएगा और वैसे नेता जो है उनके नज़र में आ गए हैं कि कौन नेता जो है किसके इशारे पर काम कर रहा है, तो नीतीश कुमार छोड़ने वाले नहीं हैं। और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की बात रही तो हमेशा से तेजस्वी यादव भले ही चुनाव के रैली में, चुनावी जनसभा में नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हों, बहुत सारा सवाल करते हैं उनसे, लेकिन कहीं ना कहीं उन दोनों में जुगलबंदी बनी रहती है। और लालू यादव जो है माफ़ करने वाले हैं। लालू यादव अगर अभी नीतीश कुमार कह दे, चुनावी परिणाम आएगा, अगर बीजेपी ऐसा कुछ करी
कि हाँ अपना सीएम बनाना चाहिए, कुछ खेल करने की तैयारी करी, तो नीतीश कुमार के पास बस 10 कदम की दूरी है लालू यादव का दरवाज़ा। एक कॉल पे यानी कि चले जाएंगे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ सरकार बना लेंगे, कुछ दिन खुद सीएम रहेंगे, उसके बाद तेजस्वी यादव को सीएम की गद्दी सौंप देंगे। तो बीजेपी इतनी आसानी से जो है नीतीश कुमार को नहीं निपटा सकती है। और जेडीयू कभी जेडीयू के कार्यकर्ता, हमने सीएम आवास पर जब टिकट का बंटवारा हो रहा था तो सीएम आवास पर जब हम लोग रिपोर्टिंग के लिए गए थे तो कई जेडीयू के कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे और ये कह रहे थे कि हम लोग भूले नहीं हैं 2020, अब हम लोग के पास मौका है, चिराग पासवान से हम बदला लेंगे। तो वो लोग भी नारा लगा रहे हैं कि अब जो है जेडीयू और लालटेन एक है, यानी जिन सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं 29 सीट तो चिराग पासवान को मिल गया है, लेकिन उन 29 सीट में से, उस 29 सीट में से अब कितना जीतते हैं चिराग पासवान, वो अब देखना होगा। क्योंकि जेडीयू के कार्यकर्ता अगर 29 सीटों पर नहीं दिए, अगर वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ जनता दल यूनाइटेड का, तो अब जो है चिराग पासवान कहीं ना कहीं बहुत डैमेज करेंगे एनडीए को। और एनडीए में जो है जो आंकड़ा आना चाहिए, चुनावी परिणाम जैसा आना चाहिए, नीतीश कुमार जो है कई बार ये कहे हैं, और आपने पिछली बार देखा होगा जो चुनावी जनसभा हो रहा था, याद होगा आपको कि रैली हो रही थी, नरेंद्र मोदी बैठे थे, पास में चिराग पासवान थे, दूसरी तरफ नीतीश कुमार बैठे थे। ऐलान हो गया वहाँ से कि चिराग पासवान मंच पे आए, भाषण के लिए संक्षिप्त शब्दों में जो है अपने बातों को रखे, लेकिन नीतीश कुमार ने इशारा करके, माफ़ करिएगा, नरेंद्र मोदी ने इशारा करके चिराग पासवान को रोक दिया था कि पहले आपसे पहले भाषण के लिए जाएंगे नीतीश कुमार। तो इसका क्या मैसेज था? मैसेज ये था कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान में और नीतीश कुमार में बन नहीं रही है। इसके लिए जो है नीतीश कुमार को पहले नरेंद्र मोदी जो है मौका देते हैं प्रधानमंत्री, और चिराग पासवान को रोक देते हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी खेल चल रही है। जो चुनाव चल रहा है उसमें जो है बहुत ही रोमांचक राजनीति इस वक्त बिहार की हो चुकी है, क्योंकि जिस वोट बैंक में जिस वोटर जिस कार्यकर्ता में कभी बनती नहीं थी, हमेशा 36 का आंकड़ा रहता था, उस कार्यकर्ता में अभी दोस्ती चल रही है। कुर्मी वोट बैंक की बात कर लेंगे तो कुशवाहा जो कुर्मी है कुशवाहा है, उसमें और यादव यानी कि तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता में कभी बनती नहीं थी, लेकिन इस चुनाव में जो है कुर्मी वोटरों की और यादवों में काफ़ी अच्छी दोस्ती, बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। जो नीतीश कुमार के वोटर है वो राजद के वोटर के साथ जुगलबंदी करते हुए दिख रहे हैं, और जो राजद वाले हैं वो नीतीश कुमार के कार्यकर्ता के साथ यानी आपसी संबंध मजबूत किए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस खेल में बीजेपी चाह रही थी कि 29 सीट यानी कि चिराग पासवान को दे करके बड़ी खेल किया जाएगा, चुनावी परिणाम आएगा तो कहीं कि चिराग पासवान जो कुछ अधिक सीटें जीत ले, 20-22 सीटें जीत ले, तो बीजेपी कुछ खेल कर सकती थी, लेकिन अब जो है वैसा नहीं दिख रहा है। नीतीश कुमार के कार्यकर्ता समझ चुके हैं कि जिन 29 सीट पर चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं, वो 29 सीट अगर वो उसमें कहीं वो अच्छा कर गए चिराग पासवान, तो कहीं ना कहीं जेडीयू के लिए हानिकारक साबित होगी और बीजेपी को इससे फ़ायदा मिल सकता है। इसीलिए जेडीयू के कार्यकर्ता 2020 का भी बदला लेना चाहते हैं, और इस बार भी जो है नीतीश कुमार के साथ जो है कुछ खेल ना हो जाए, उसको लेकर के पूरा ध्यान से राजनीति जेडीयू के कार्यकर्ता इस पर कर रहे हैं। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।